दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में और उनके असली मायने क्या है, ये मैं आपको समझाने का काम करूंगा। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहूंगा कंगना रनौत के साथ। जी हां, ऑलरेडी कई सालों से अंधभक्ति कर रही हैं, चमचागिरी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एंड में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। रनौत का एक स्टेटमेंट कल सामने निकल कर आया जहां पर उन्होंने ऑफिशियली इस बात को बोल दिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं 2024 में बीजेपी से चुनाव लड़ने का काम कर लूंगी। वैसे तो काफी टाइम से वो अनऑफिशियल कैंपेन करने का काम कर रही थी, कभी किसानों को गालियां देती थी, कभी हमारे देश में जो सेकुलर लोग हैं उनको गालियां देने का काम करती थी, कभी महात्मा गांधी को गालियां देने का काम करती थी, लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने इस बात को मान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहती है। क्या बोला एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं कि आई एम विलिंग टू फाइट द 2024 लोकसभा पोल्स फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश इफ द पब्लिक वांट्स इट एंड इफ द बीजेपी गिव्स मी अ टिकट। यानी कि अगर जनता चाहेगी और बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं 2024 में चुनाव जरूर लड़ूंगी। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आया, इसके बाद डेस्पिरेशन में एक और स्टेटमेंट आया। क्या आया वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में नरेंद्र मोदी के जो सितारे हैं वो काफी ज्यादा गर्दिश में ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे में बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दे दी ना तो भाई इनका पूरी तरीके से बंटाधार हो जाएगा, पूरी तरीके से लोग गायब हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं कंगना रनौत का, जिसमें आपको डेस्पिरेशन इनकी नजर आएगी। मतलब 2-3 साल से अंधभक्ति कर रहे हो, उसके बाद भी इस तरीके से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, इस तरीके से भीख आपको मांगनी पड़ रही है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक और स्टेटमेंट जहां पर कंगना रनौत ने बोला है कि मेरे पिता सुबह जय मोदी और शाम को जय योगी बोलने का काम करते हैं। मतलब मेरे पिता जय मोदी जय योगी बोलते हैं, इसलिए प्लीज मुझे टिकट देने का काम कर दो प्लीज। मतलब 3-4 साल की अंधभक्ति के बाद मुझे लग रहा था कि राज्यसभा तो ऐसे ही भेज दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा के लिए भी इतने लाले पड़े हुए हैं ये मुझे नहीं पता था। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं जेपी नड्डा, उनका एक स्टेटमेंट प्रतिक्रिया निकल कर आई है जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से ठुल्लू दिखाने का काम कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि हम कंगना रनौत जी के इस पूरे स्टेटमेंट का बहुत स्वागत करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, इस तरीके से और भी युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए, लेकिन टिकट के ऊपर फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। टिकट के ऊपर फैसला लेने का जो काम होता है वो नीचे से ऊपर के कार्यकर्ता लेते हैं, साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड लेने का काम करता है। आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि टिकट के ऊपर फैसला या तो नरेंद्र मोदी लेते हैं या फिर अमित शाह लेते हैं, लेकिन यहां पर 10 तरीके की कहानियां सुना दी गई और दिखा दिया गया बाबा जी का ठुल्लू। कंगना रनौत को यह लग रहा था कि मैं एक बार यह बात बोलूंगी और मेरे घर आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे टिकट देने, लेकिन पूरी तरीके से उनके मुंह पे एक करारा वाला तमाचा भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से इस टाइम पर ये क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये बात क्यों बोली है। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी बात, ये पूरे ठुल्लू इसलिए दिखाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि कंगना रनौत पूरी तरीके से प्रचार करने का काम करें और उनको एक लॉलीपॉप मिला रहे कि हाँ भाई मुझे टिकट मिलेगा 2024 में, इसलिए अभी जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश के अंदर उसमें पूरी तरीके से प्रचार कर लेती हूं। और इस तरीके से कंगना रनौत को यूज करने का काम किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि उनको सच में टिकट मिल जाए, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जो है यहां पर अंधभक्तों की तरफ से निकल कर आ रही है। अंधभक्त जो है इस टाइम पर सोशल मीडिया पे ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट कैडबरी का ट्रेंड चलाने का काम कर रहे हैं। क्यों? शायद इनके पास कैडबरी चॉकलेट खाने के पैसे नहीं है, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है, दलील क्या दी जा रही है ये आपको दिखाना चाहता हूं। और अपने आप में बहुत फनी है ये। डॉक्टर प्राची साध्वी जो आजकल रोज रोज जनता का ध्यान डाइवर्ट करने में लगी रहती है, उल्टी सीधी चीजों के ऊपर हैशटैग ट्रेंड चलाती रहती हैं, उन्होंने ये लिखकर ये एक वीडियो डाली और लिखा है, दलील पेश करी है। Have you carefully observed Cadbury chocolates advertisement on TV channels? The shopless poor lamb seller is Damodar. This is done to show someone with PM Narendra Modi's father's name in poor light. चाय वाला का बाप दिए वाला, शेम ऑन कैडबरी कंपनी। यानी कि एक एडवर्टीजमेंट सामने निकल कर आया और ये कहा जा रहा है कि उसमें एक दिया बेचने वाला गरीब आदमी, उसका नाम दामोदर है और ये नरेंद्र मोदी के पिताजी के ऊपर उनकी इंसल्ट करी गई है, इसलिए कैडबरी को बॉयकॉट करने का काम करो। भाई अगर ये लॉजिक्स यूज होने लग गए तो एड्स के अंदर राहुल या फिर सोनिया या फिर अमित या फिर जय नाम का कोई भी आपको बंदा नजर नहीं आएगा। अपने आप में ये इतनी सिली बात है। इसके अलावा एक और दलील यहां पर पेश करने का काम कर रहे हैं भक्त, और वो दलील पूरी तरीके से झूठी है। उसका यहां पर मैं एक्सपोजे कर देता हूं आपके सामने।
यहां पर पूनम बजाज एडवोकेट, जिन्होंने अपने पूरे ट्वीट के आगे हिंदुत्व का झंडा लगाया हुआ है, साफ पता चल रहा है कि ये हिंदुत्व वॉरियर है बहुत बड़ी। इन्होंने पूरा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां लिखा हुआ, प्लीज नोट इफ एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स कंटेन जेलेटिन इन द इंग्रेडिएंट्स, द जेलेटिन वी यूज इज हलाल सर्टिफाइड एंड डिराइव्ड फ्रॉम बीफ। बीफ, अब जब बीफ का नाम सामने आ ही चुका है तो आप खुद समझ चुके होंगे आखिरकार इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। कैडबरी जो है लोगों को बीफ खिलाने का काम कर रहा है, कैडबरी जो है लोगों को सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी खिलाने का काम कर रहा है। इस तरीके की बातें यहां पर कही जा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है एक बार इसको भी जान लेते हैं। मोहम्मद जुबैर ने शेयर करने का काम किया था। ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है जिसको इंडिया के अंदर शेयर किया जा रहा है, ये इंडिया कैडबरी का नहीं है, ये कैडबरी ऑस्ट्रेलिया का स्क्रीनशॉट है, उनकी वेबसाइट से निकाला हुआ है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, वेबसाइट ऊपर सर्कल मारी हुई है और नीचे लिखा भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को सर्कल भी मारा हुआ है। प्लीज नोट इफ एनी ऑफ आवर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स, ये पूरी कहानी है, एनी ऑफ आवर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स कंटेन जेलेटिन इन द इंग्रेडिएंट्स, द जेलेटिन वी यूज इज हलाल सर्टिफाइड एंड डिराइव्ड फ्रॉम बीफ। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट निकाल करके इंडिया में भक्तों को चू बनाने का यहां पर काम किया जा रहा है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात पता है क्या, इससे भी बड़ी बात यह कि ये मैटर आज का नहीं, ये मैटर भी काफी दिन पुराना है और कैडबरी खुद इसके ऊपर काफी टाइम पहले क्लैरिफिकेशन देने का काम कर चुका है। 2021 18 जुलाई की ये बात है, कैडबरी ने बकायदा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने का काम किया था और एक स्टेटमेंट भी जारी करने का यहां पर काम किया था, जहां पर लिखा था, बिवेयर द स्क्रीनशॉट शेयर्ड इन द ट्वीट्स इज नॉट related to Mondelez Cadbury products manufactured in India. All the products manufactured and sold in India are 100% vegetarian. The green dot on the wrapper signifies that. भक्तों में ना एक पैसे की अकल नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात करके ना भक्त अपने ही सरकार, अपने ही आका के ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं। देखिए कैडबरी जैसे प्रोडक्ट्स या फिर हल्दीराम जैसे प्रोडक्ट्स जो है ना, वो हमारे देश की सरकार ही उनको सर्टिफाई करके उसके ऊपर ग्रीन साइन डालने का काम करती है। सरकार की सर्टिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन या फिर क्लियरेंस के बिना वो ग्रीन डॉट कोई भी कंपनी अपने आप से नहीं डाल सकती। ऐसे में अगर चड्डी भक्त ये बात बोलते हैं कि कैडबरी के अंदर बीफ मिला हुआ है या फिर कैडबरी बीफ खिलाने का लोगों को काम कर रहा है, तो वो और कुछ नहीं कर रहे होते बल्कि मोदी सरकार के ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कर रहे होते हैं। आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर इस टाइम पर काफी छाई हुई है। ये पूरी खबर जो जुड़ी हुई है ये है यमुना के घाट से, और यमुना के घाट के ऊपर अभी रिसेंटली हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा जो है वो पहुंच गए थे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ। आज उसके रिस्पांस में एक वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ हैं वो यमुना के पानी से नहाने का काम कर रहे हैं और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके मुंह पे पड़ जाता है करारा वाला तमाचा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, न्यूज़ 24 के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने यमुना के पानी से किया स्नान। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने अधिकारी के साथ की थी बदसलूकी, यहां में डुबकी लगाने की दी थी चुनौती। अधिकारी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज करी है शिकायत। ऐसे यमुना के ऊपर काफी बड़ा घमासान तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बीच में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल तक आम आदमी पार्टी के लोग साफ साफ ये दलील देने का काम करते थे कि पंजाब में पराली जल रही है और इसलिए वहां से धुआं उड़ करके यहां पर आ रहा है, पंजाब सरकार की यहां पर पूरी गलती है। लेकिन अब तो भाई पंजाब में भी तुम्हारी सरकार है, आखिरकार इस टाइम पर पंजाब में तुम्हारी सरकार और दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार होने के बाद दिल्ली में इतने पॉल्यूशन लेवल्स क्यों बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करी जा रही है लक्ष्मी गणेश की फोटो नोट पर लगाने की। लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाना, महात्मा गांधी की फोटो लगाना, अंबेडकर की फोटो लगाना, लेकिन प्लीज सबसे पहले इस पॉल्यूशन को खत्म करने का काम करो। मेरे जैसे बंदे का भी दम घुट रहा है इस टाइम पे दिल्ली के अंदर। सोचिए छोटे छोटे बच्चों का इस टाइम पर क्या हाल हो रहा होगा। जाते जाते आपके सामने एक और ट्रेंडिंग मैटर रखना चाहता हूं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया और उसके बाद से काफी सारी चीजों की स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा स्पेकुलेशन जो लगाया जा रहा है वो ये है कि अब इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर या फिर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। वैसे इलॉन मस्क के जितने भी स्टेटमेंट्स अभी तक सामने आए हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हो, उन सबको देखकर यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लिए इलॉन मस्क का आना एक बहुत बुरी खबर साबित हो सकता है। ऐसे में आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं जो कि राहुल गांधी ने साझा किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे रिसेंट टाइम्स में उनके ट्विटर फॉलोअर्स को दबाने का काम किया गया था और अब वो एकदम से बढ़ने लग गए हैं वापस। अपने स्क्रीन पर देखिए ग्राफ शेयर किया गया है। इसके साथ आपको यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर के फेक अकाउंट्स के ऊपर भी एक स्टेटमेंट देने का काम किया था। ये अप्रैल की बात है और अगर ऐसे में एक एक्शन होता है फेक अकाउंट्स के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की तो भाई लंका लग जाएगी पूरी तरीके से। एक और स्टेटमेंट बीजेपी आईटी सेल के लिए काफी ज्यादा खतरे
बड़े की घंटी हो सकता है, अपने स्क्रीन पर देखिए। विल बी फॉर्मिंग अ कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल विद वाइडली डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। नो मेजर कंटेंट डिसीजंस और अकाउंट रीइंस्टेटमेंट्स विल हैपन बिफोर दैट काउंसिल कन्वेंस। अगर सस्पेंडेड अकाउंट्स की बात करी जाए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम यहां पर सामने आता है, जो कि भक्तों के चाचा हैं या ताऊ हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक और नाम है जो सस्पेंडेड अकाउंट की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है इंडिया के अंदर, और वो है कंगना रनौत का अकाउंट। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग खबरें जो कि आपके सामने रखना चाहता था और अपना व्यू पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता था। अब चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इन सारी खबरों के बारे में आपका क्या सोचना है। आपकी राय मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी के मन के बात से भी ज्यादा। यार बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, 60% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि रोज मेरी वीडियोस देखने का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब का बटन दबाने में कतराने का काम करते हैं। प्लीज कतराइए मत, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जिससे कि हम और ज्यादा ताकत के साथ भक्तों का और नरेंद्र मोदी का डंका बजाने का काम कर पाए। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।